feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. सो फ्रेंड्स, नॉर्थ गोवा में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 4 स्टार प्रॉपर्टी जो आप अपने रेजिडेंस के लिए या फिर स्टे के लिए प्रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है विथ शांति सोलिटेयर। और अभी मैं जो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये है इसका काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया। तो आप देख सकते हैं ये इनका रिजर्व्ड पार्किंग एरिया है जो कि फुल्ली CCTV से लेस है। और अभी मैं आपको जो है होटल का व्यू भी दिखाऊंगा अंदर का, कि क्या क्या अंदर जो है एमिनिटी हैं, फैसिलिटीज़ हैं और इस होटल में कितने रूम्स हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, सारा कुछ मैं आपको इस होटल का दिखाऊंगा। तो आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं ये है विथ शांति सोलिटेयर जो कि 50 मीटर की दूरी पर है और ये एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करना चाहते हैं या फिर अरपोरा में नज़दीकी कहीं स्टे करना चाहते हैं तो इस होटल को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए विथ शांति सोलिटेयर। ये है इस होटल की पार्किंग जहाँ पर आराम से 40 गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। और ये है होटल का बोर्ड, आप देख सकते हैं, और यहीं पर कैमरे लगे हुए हैं पार्किंग की तरफ। और जैसे ही हम यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो ये आपको मेन एंट्रेंस गेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहीं पर जो है साइड में आपको सिक्योरिटी गार्ड रूम भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये व्यू जो है वो होटल का आपको दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन बोर्ड, आई लव गोवा शांति सोलिटेयर। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हैं, रिसेप्शन, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, पूल, कैफे, जिम, लिफ्ट, वॉशरूम, जो ये सारा कुछ आपको जो है यहाँ पर बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे। और ये आप डेकोरेशन देख सकते हैं गेट की। और इसके साथ ही जो है ये है रिसेप्शन एरिया, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये है अंदर से रिसेप्शन, कितने अच्छे यहाँ पर सोफे और डेकोरेशन वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये आपको। और ये साइड में जो है ये कॉन्फ्रेंस रूम है और ये कॉन्फ्रेंस रूम की बाहर की बालकोनी और साथ में ये गार्डन देख सकते हैं। और इसके सामने ही जो आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाएगा। स्विमिंग पूल जो है वो सवेरे 6-7 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक ओपन रहता है। और साथ में आपको जो है यहाँ पर ये हैंगिंग चेयर या फिर ये झूले या फिर साथ में ये जैकुजी बेड जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पर चारों तरफ का व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में है जो स्विमिंग पूल है, ये आउटडोर स्विमिंग पूल है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फैसिलिटी की तो आप यहाँ पर जो है वो म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में अगर यहाँ पर स्विमिंग करते टाइम कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं। इनके डेली कोई ना कोई ऑफर आते रहते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल में मैं आपको एक बार रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये है मेन एंट्रेंस रेस्टोरेंट की। और ये जो होटल है ये प्योर वेज होटल है, यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों कर सकते हैं या फिर अपने स्टे के साथ इंक्लूड भी करवा सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल बेवरेजेज या फिर अल्कोहल चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बेवरेजेज एंड अल्कोहल मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो आप यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ में अगर आप स्विमिंग पूल साइड जो है इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको जो है यहाँ का बफे दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का बफे। तो आप देख सकते हैं जो फूड है यहाँ का वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आपको जो है फूड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट जो है वो बहुत ही बेटर है। जितना भी यहाँ पर फूड है वो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फूड में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, बहुत ही सुंदर इन्होंने सजाया हुआ है। यहीं से आपको जो है बाहर स्विमिंग पूल भी दिख जाएगा। और अगर रेस्टोरेंट से बात करें तो भी स्विमिंग पूल आपको दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी और ये फिर स्विमिंग पूल व्यू और साथ में ये डेकोरेशन देखिए कितनी सुंदर इन्होंने। और यहाँ पर जिम भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर जिम है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो होटल है ये 2.5 किलोमीटर है बागा बीच से और 2.7 किलोमीटर है कलंगट बीच से। ये आप देख सकते हैं इनके डेली ऑफर जो आप स्विमिंग
करते टाइम या फिर स्विमिंग पूल को एंजॉय करते टाइम जो है वो मंगा सकते हैं। यहाँ से इस कैफ़े से जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूल साइड ये कैफ़े है, यहाँ पर आपको जो है वो अल्कोहल भी मिल जाएगी और अगर आप बीवरेजेस वगैरह कुछ लेना चाहते हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर पीनट्स वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर जो है वो स्विमिंग पूल की साइड में ऑर्डर करके अपने स्विमिंग पूल को एंजॉय करते हुए खाना पीना अपना एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो होटल है ये 17 किलोमीटर है थीविम रेलवे स्टेशन से और 38 किलोमीटर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और जो फेमस क्लब कुबाना है वो भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर जो है वो किड्स प्ले एरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंडोर गेम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस होटल का जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है और चेकआउट टाइम जो है वो 11 AM का है। अब मैं आपको यहाँ का जो है वो मेन्यू दिखा देता हूँ। ये पूल साइड कैफ़े का मेन्यू है, तो आप देख सकते हैं क्या प्राइजेज है, क्या रेट है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये है वो कैफ़े। अब मैं आपको जो है एक बार जिम भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगर आप हुक्का एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो फ्लेवर्ड हुक्का भी दिख जाएगा। ये है जिम को अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा जिम यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ थोड़े से एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ये है इन्होंने उसके लिए यहाँ पर सामान रखा हुआ है कि अगर कोई भी जिम करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। और ये जो होटल है ये एक रेजिडेंशियल एरिया में सिचुएटेड है जो बिल्कुल ही शांत है, और यहाँ पर आपको जो है वो फ्री वाईफाई, फ्री पार्किंग जो है वो मिल जाएगी। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर का टूर। तो अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलता हूँ। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आएंगे तो आपको ये सीटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लग्जरियस सोफा और जो ये मसाज चेयर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। और ये है रूम साइड जाती हुई गैलरी। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा रूम, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं सीटिंग एरिया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रूम्स की तो आपको 3 कैटेगरी के रूम यहाँ पर मिल जाएंगे, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम और स्यूट रूम। जो डिलक्स रूम है वो 190 स्क्वायर फीट में है और वहाँ से आपको जो है वो गार्डन व्यू दिखता है। और अगर बात करें सुपर डिलक्स रूम की तो वो यहाँ पर 260 स्क्वायर फीट में है, वहाँ से आपको जो है स्विमिंग पूल व्यू दिख जाएगा। और अगर बात करें स्यूट रूम्स की तो वो यहाँ पर 330 स्क्वायर फीट में है और वहाँ से भी आपको जो है वो स्विमिंग पूल व्यू दिख जाएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर रूम की साइड। और जो रूम हमने यहाँ पर लिया था वो लिया था डिलक्स रूम। तो अब मैं आपको अपने रूम का टूर करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस होटल जो कि विथ शांति सॉलिटेयर है इसका डिलक्स रूम दिखा देता हूँ। ये है हमारा 307 रूम। और जैसे ही हम एंटर करते हैं इस रूम में तो एंटर करने पर ही आपको ये बेड देखने को मिल जाएगा। ये हालांकि एक किंग साइज बेड नहीं है, ये एक क्वीन साइज बेड है और ये थोड़ा सा बीड़ा जिसको हम कह सकते हैं। और इसकी लेंथ भी जो है वो भी कम है। और जिसकी हाइट ज़्यादा है, जैसे कि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो मुझे यहाँ पर लेटने में दिक्कत है, क्योंकि ये सिर्फ 5 फुट 8 इंच या फिर 5 फुट 10 इंच जिनकी हाइट है उनके लिए सूटेबल है। और इसके अलावा बाकी एमिनिटी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये लैंप आपको मिल जाएगा, ये एक अलग से लाइट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर साइड टेबल जो है दोनों साइड आपको देखने को मिल जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसका जो यहाँ से व्यू है वो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। ये आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है, क्योंकि आप नॉर्थ गोवा में है। ये है यहाँ पर अरपोरा जगह है। तो नॉर्थ गोवा में अगर आपको ये व्यू ना दिखे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो पेड़ देख सकते हैं ये आपको सारे गोवा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है फुल्ली ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। इसके अलावा अगर आप इनका सुपर डिलक्स रूम लेते हैं तो उसके साथ बालकनी भी आपको मिल जाएगी और साथ में जो है स्विमिंग पूल का व्यू भी देखने को मिल जाता है। अब मैं बता देता हूँ, ये है यहाँ पर एक स्टडी टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगी और साथ में जो है इलेक्ट्रिक केटल के साथ जो आपको चाय कॉफी बनाने के लिए सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टीवी यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि ये तो जो इसकी मेन एंट्रेंस थी, तो मेन एंट्रेंस के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है इनका टेबल जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है टेबल और ये है इनकी मेन अलमीरा। यहाँ पर आप जो है अपना लगेज वगैरह यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉकर भी देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास कोई कीमती सामान है तो आप लॉकर में अपना जो है कोड लगा के वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मिनी फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर, मिनी बार जिसको हम कहते हैं, वो भी मिल जाएगा। और ये है इनका इस साइड वॉशरूम। तो अभी मैं आपको जो है वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये है बाथिंग एरिया
काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है इनका बाथरूम है। और ये है यहाँ पर मिरर, ये है ड्रायर, और ये देख सकते हैं आप। क्लीनिंग जो है इनकी बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन्होंने एक बटन लगाया हुआ है, तो अगर आप वो प्रेस करके जाते हैं तो यहाँ पर ये जो है रूम को बिल्कुल ही क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए व्यू। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट रूम का व्यू। अब मैं इसके प्राइस की बात कर लेता हूँ कि ये होटल अगर आप यहाँ पर डिलक्स रूम में स्टे करते हैं तो आपका कितने चार्जेस रहने वाले हैं। तो अगर चार्जेस की बात करें तो वो डिपेंड करते हैं सीजन के ऊपर कि आप किस सीजन में यहाँ पर आते हैं, या फिर वीकडेज में आते हैं या फिर वीकेंड पे आते हैं। वो हमेशा जो बुकिंग के रिगार्डिंग, चाहे मेक माई ट्रिप है, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो डिपेंड करता है और वो वेरी करता रहता है, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा। अगर आप वीकडेज पे आते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर आप वीकेंड पे आते हैं या फिर सीजन पे आते हैं तो उस टाइम जो है प्राइस वो महंगा रहता है। तो इसका जो रेट है, अभी मैं हूँ यहाँ पर फरवरी में, तो फरवरी में जो इसका प्राइस है पर नाइट का वो हमें पड़ा है 3500 रुपीज़, वो भी विद ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट इनका बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। काफ़ी वैरायटी जो है आपको फूड्स की मिल जाएंगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें होटल को आपको लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि अगर आप नॉर्थ गोवा में आते हैं तो ये एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है। और 4 स्टार प्रॉपर्टी अगर आपको जो है स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, और इसके अलावा बाकी सारी की सारी एमिनिटीज़ हैं। सिर्फ ये जो है रूम थोड़ा कंजस्टेड है और बेड थोड़ा क्वीन साइज है, बाकी इस होटल में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में कलंगट या फिर बागा बीच इनके नज़दीक कोई होटल ट्रेस कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो आप इस होटल को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके ये बजट में आता है तो आपको ये होटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने देखा कि विथ शांति सोलिटेयर जो कि एक 4 स्टार होटल है, उसमें क्या क्या बेसिक एमिनिटी हैं, फैसिलिटी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टूरिस्ट प्लेस के साथ या फिर नए किसी होटल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।